जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दिस पार्ट 2 ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो डीवीडी है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फेसबुक एड्स के बारे में बताया जाएगा। द रीज़न वाज कि मैं चाहता था कि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले फेसबुक एड्स की। देखें, आप अगर कहीं मिस्टेक करते हैं किसी भी चीज़ में, चाहे वो वेबसाइट बनाने में हो या प्रोडक्ट सिलेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें आपका इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप फेसबुक एड्स में गलती करते हैं तो आपका डेली की बुनियाद में आपका ऐड चल रहा होता है, डेली की बुनियाद पे आपका नुकसान हो रहा होता है। मैं नहीं चाहता कि जो मिस्टेक्स हमने करी हैं, जो मिस्टेक्स हमने स्टार्टिंग में करी हैं, वो आप लोग करें। और मैं चाहता हूं कि आपके पहले दिन से आपकी सेल्स शुरू हो। पहले दिन से जब आप अपना ऐड लगाएं, जब अपना प्रोडक्ट अपने पेज में डालें, ऐड उसके ऊपर रन करें, तो आपकी सेल्स जनरेट हो, आपको लगे कि यार दिस इज वर्किंग आउट। ठीक है, ये मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह। और इसी वजह से हमने यही सोचा कि इसको पार्ट 2 में एक दूसरी सीडी और डीवीडी डालते हैं, उसमें पूरा इसको हम ट्रेनिंग सेशन देते हैं फेसबुक एड्स का अलग से। शुरू में ये पार्ट 1 में ही था, लेकिन वी डिसाइडेड टू पुट इट इन अ डिफरेंट पार्ट। सो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले इस मॉड्यूल में मैं आपको बताऊंगा कि हम फेसबुक एड्स क्यों यूज़ करते हैं। लाइक हमारे पास और भी डिफरेंट ट्रैफिक सोर्सेज हैं। हम गूगल एडवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। गूगल का अपना पीपीसी प्लेटफॉर्म है। पीपीसी के मानी पेड ट्रैफिक होता है, पे पर क्लिक ट्रैफिक जिसे आप कहते हैं। गूगल एडवर्ड्स है, एंड देन हमारे पास बिंग एड्स है, एंड देन हमारे पास गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है, एंड देन फिर फेसबुक एड्स है, एंड देन फिर हमारे पास एसईओ है, सर्च इंजन ट्रैफिक है। तो हम सिर्फ जो फोकस करते हैं मेन अपना, वो फेसबुक एड्स में क्यों करते हैं? इसका जो आसान जवाब है, जो छोटा जवाब है, वो ये है कि इट वर्क्स। ठीक है, ये काम करता है। अगर आप स्टार्टिंग में दूसरी ट्रैफिक सोर्सेज में जाएंगे, हम लोग रन करते हैं कभी कभी अपने गूगल एडवर्ड्स में, हम अपने एड्स को रन करते हैं, लेकिन हमारे वो मार्जिन नहीं निकल पाते, हमारी सेल्स इतनी नहीं हो पाती जितनी हमारी फेसबुक एड्स में होती हैं। इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों है? आई मीन दोनों जगह से ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, एडवर्ड से भी ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, फेसबुक से भी ट्रैफिक ही आप परचेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि फेसबुक आपको टारगेटिंग का बहुत जबरदस्त ऑप्शन देता है। इंतहाई प्रिसाइजली आप टारगेट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने आइडियल कस्टमर्स को। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फेसबुक में अगर आप एक मिसाल आप लेते हैं कि आपने की सर्विस आप किन को देंगे, वो मैरिड हो चुका है, क्योंकि पहले 1-2 साल में इतना प्रॉब्लम्स नहीं होती, बाद में होती हैं। तो जिनको थोड़ा सा टाइम हो चुका है मैरिज, आपको ये ऑप्शन देता है कि आप खाली उन कपल्स को टारगेट कर सकते हैं जो कि मैरिड हैं। आई मीन कैन यू इमेजिन दैट? कोई ट्रैफिक सोर्स आपको ये ऑप्शन नहीं देता। ये आपको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कपल्स मैरिड है, आपको खाली इनको टारगेट करना है, या इंगेज्ड है उनको टारगेट करना है, रिलेशनशिप में है उनको टारगेट करना है। और काफी ऑप्शंस है आपके पास इसमें। इसी वजह से हम टारगेट करते हैं फेसबुक एड्स को, ताकि प्रिसाइसली हम अपने आइडियल कस्टमर्स को टारगेट कर सकें। अभी पाकिस्तान में ये प्रॉपर्ली नहीं आया है। फेसबुक एड जो है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में भी ये प्रॉपर्ली नहीं आया। अगर आप यूएसए में फेसबुक एड्स को रन करते हैं ना, आप लोगों को उनकी इनकम से टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि महीने में आप उन लोगों में 50,000 से कम कमा रहे हैं, उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो महीने में 10 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं। आप मंथली इनकम से टारगेट कर सकते हैं, आप घर के साइज से टारगेट कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान में ये प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि एक्चुअली फेसबुक जो है वो थर्ड पार्टी इंटेलिजेंस सर्विसेज से उसको डाटा मिलता है। पाकिस्तान में अभी तक आई थिंक ये अप्रूव नहीं हुआ है ये सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इन चीज़ों की। लेकिन अगर ये आ गया और ये जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, तो उम्मीद है कि आ जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि इसकी क्या पोटेंशियल होगी। अभी तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग पाकिस्तान में आई है। तो इसी वजह से हम फेसबुक एड्स को यूज़ करते हैं। हम दूसरी जो ट्रैफिक सोर्स है उसमें हम स्टार्टिंग में नहीं जाते। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि आप करो, फ्री ट्रैफिक लाओ, इसी सेल्स आपके पास हो जाए, फिर आप अपना पेड ट्रैफिक में आना। ये एक बहुत कॉमन एडवाइस है जो आपको मिलेगी। मेरा मशवरा है, ट्रेनर एज अ मेंटोर आपका, मेरा ये मशवरा है कि आप प्लीज़ एसईओ की तरफ स्टार्टिंग में इतना फोकस
नहीं कीजिएगा जितना आप फेसबुक एड्स में कीजिएगा, क्योंकि सर्च इंजन का जो ट्रैफिक है वो इंतहाई अनरिलायबल है, इंतहाई अनरिलायबल। अनरिलायबल इस सेंस से नहीं कि सेल्स नहीं होती, सेल्स सर्च इंजन से ज्यादा होती। अनरिलायबल इस वजह से है कि गूगल में अगर आप मेहनत करके दिन रात अपने बैकलिंक्स बनाए, कंटेंट डाला, कंटेंट रिच किया अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को, और आप पेज 1 में आ गए, पेज 1 में आने के बाद गूगल में कोई ऐसी अपडेट आ गई, हर 2-3-4 महीने में गूगल अपडेट निकालता है, उनका नाम होता है पेंगुइन या पांडा। अगर कोई अपडेट आ गई और वो ऐसी अपडेट हुई जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, एक मिसाल लेते हैं, आपने प्रेस रिलीज से बैकलिंक्स बनाए हुए हैं, प्रेस रिलीज वेबसाइट से, तो गूगल ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट में जो है हम जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिनकी बैकलिंक्स प्रेस रिलीज वेबसाइट से आ रहे हैं, हम उनको जो है वो डी वैल्यू करेंगे। अब क्या होगा कि आपने 6 महीने मेहनत करी, आपने बहुत ठीक ठाक जो है ना आपने ऊपर लाया अपने वेबसाइट को, लेकिन वेबसाइट आपकी बिकॉज ऑफ पांडा अपडेट जो हुई, पांडा अपडेट जो हुई जिसको हम गूगल अपडेट कहते हैं, उसकी वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो पहले पेज से 10वें पेज में चली गई, पीनलाइज हो गई। और जब पीनलाइज हो जाती है उसको तो पीनलाइज से निकल जाती है, इतना आसान नहीं होता, ये आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है उसके लिए। और दिस इज इट। आई मीन इसकी वजह से हम इस फोकस चाहते हैं आपको कि आप जो है स्टार्टिंग से ही अपना फेसबुक एड्स को करें, बिकॉज अब आपके पास पैसे, सेल्स आ जाएंगी ना, आपके पास बिजनेस में आपकी सेल्स जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी, फिर आप एक साइड में आउटसोर्स करवा लें अपने एसईओ को। इनफैक्ट आप यकीन करें हमने अभी तक एसईओ में फोकस नहीं किया। द रीजन वाज कि हमारे जो स्टोर होता है वो नीश पे जो स्टोर होता है, एक प्रोडक्ट रेंज है हमारे पास, हमें पता है कि यार हम महीने में 1000 लोगों को ला सकते हैं, महीने में 1000 लोगों को ला सकते हैं वेबसाइट में सर्च इंजन ट्रैफिक के थ्रू एट मैक्स। और हम अगर हम फेसबुक एड्स पे फोकस करते हैं तो हम डेली 1000 लोगों को ला रहे हैं। कहाँ डेली 1000 लोग, कहाँ मंथ के 1000 लोग, जो कि रिलायबल भी नहीं है। तो जो लोग आपको एडवाइस देते हैं तो उनके एडवाइस को सुन लीजिएगा, लेकिन अपना फोकस फेसबुक एड्स की तरफ कीजिए, जहां पे आपको पता है कि यार मैं अगर $10 डाल रहा हूं तो मेरी सेल होगी, अगर आप प्रॉपरली उसको रन कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको एक लेवल में लेके आके उसको चला रहे हैं। अगर इस तरीके से आप करेंगे, आपकी सेल्स भी होंगी, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। और यही वजह है कि हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू।